हाय, दिस इज श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू तिवारी इंग्लिश क्लासेस। वेल, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे दो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और मैंने एक दूसरे के अगेंस्ट रखा है। यहाँ पे मैंने वर्सेस किया है और वो दो टॉपिक क्या है, ऑल एंड होल। ठीक है, ऑल एंड होल जिसको जनरली हम क्या समझ लेते हैं, सिमिलर समझ लेते हैं और हम फ्रेंकली हम कहीं पे भी ऑल का भी यूज कर देते हैं और होल का भी यूज कर देते हैं। वो इसलिए बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि ऑल का यूज हमें पर्टिकुलरली कहाँ करना है एंड होल का यूज हमें कहाँ करना है। ठीक है, तो इनकी यूजेस में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, बहुत अंतर होते हैं। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले पहली चीज तो आप ये जान लो कि इस वीडियो में जहां तक मेरी एक उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में पूरे जो आपको ऑल एंड होल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते होंगे मैं सारी चीजें वो क्लियर कर दूंगी। बट फॉर दिस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड हाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले हमें इनके मीनिंग्स को जानना होगा कि आखिर इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बिकॉज हमारे पास जो भी टॉपिक होते हैं सबसे पहले हमारी जो एक सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि कुछ भी करने से पहले हमें उनके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो होल एंड ऑल के यूजेस आने से पहले ना, बिफोर नो द यूजेस ऑफ ऑल एंड होल यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टू। आपको इन दोनों के अर्थ समझने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑल की बात करें, ठीक है, ऑल की, तो ऑल मीन क्या होता है, एवरीवन, एवरीथिंग। ठीक है, जिस भी चीज की हम बात करेंगे, जिसमें भी बात करेंगे उसमें जो भी होगा एवरीवन मतलब ईच एंड एवरीवन। ठीक है, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी या जो भी होंगे वो सभी मतलब ईच एंड एवरी अगर हम करके देखें, ठीक है, तो उसका सेंस क्या देता है, ऑल देता है। लेकिन अगर हम होल की बात करें, ठीक है, होल की बात करें तो होल किसका सेंस देता है, इंटायर ना, इंटायर और कंप्लीट। ठीक है, इंटायर और कंप्लीट। तो इंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण ना, कंप्लीट पूरा, मतलब जिस भी ग्रुप और कलेक्शन या किसी भी पैकेज की बात करेंगे तो जब अगर हम उसके साथ होल लगा रहे हैं तो होल मतलब पूरा टॉप टू बॉटम हम उसे क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो इनका मीनिंग आप देख लो, एवरीवन और एवरीथिंग। ठीक है, ये क्या डिफर करता है, ऑल, लेकिन होल क्या डिनोट करता है, इंटायर और कंप्लीट, थ्रू आउट। ठीक है, जितनी भी चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी वो सारी चीजें क्या डिनोट कर रहा है, होल। ठीक है, तो ये बस आपने मीनिंग समझा। अभी भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, अभी आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं आपके इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी ना तो आप क्लियरली क्या कर लोगे, इस टॉपिक को ग्रैस्प कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग आपने देखा। अब एक चीज हमें और देखना होगा, इनके साथ डिटर्मिनर द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, द का। ठीक है, लेकिन इस द को कैसे इनके साथ यूज किया जाता है, कहां पे इनके साथ द को प्लेस किया जाता है, वो आपको सबसे पहले समझना होगा। अगर हम द ऑल के साथ द की बात करें तो द हमेशा ऑल के बाद आता है। ठीक है, द हमेशा किसके बाद आता है, ऑल के बाद आता है। लेकिन अगर हम होल की बात करें तो द हमेशा कहां पे आता है, होल के पहले आता है। ठीक है, इस द की जो सिचुएशन होती है, जैसे इसको प्लेस किया जाता है ऑल के हमेशा बाद एंड होल के हमेशा पहले। ठीक है, ये चीज आप देख लो। कभी जब आप सिंटैक्स वगैरह करने लगते हो तो करेक्शन के लिए जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें ये आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो आपको ये बातें हमेशा याद में रखनी है, हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि ये द जो होगा उसको हमेशा ऑल के बाद प्लेस किया जाएगा और होल के पहले किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये डिटर्मिनर को कैसे यूज करना है ऑल एंड होल के साथ, ये तो आपको इसमें पता चल गया होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देते हैं ना, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, ऑल एंड होल। तो जरा यहाँ पे देखो, हमने लिखा है कि व्हेन माय एग्जाम्स आर नियर आई स्टडी I study all the time. ठीक है, I study when my exams are near. I study all the time. All the time मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, when my exams are near, I study all the time. कहने का मतलब जब भी मेरे एग्जाम पास आते हैं तो मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती हूँ। अब भाई देखो, पूरे टाइम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां से उठो ही ना ऑल द टाइम कहने का मतलब ये मतलब नहीं है कि आप जहां पे पढ़ रहे हो जगह से उठो ही ना, हिलो ही ना, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब आपकी जो भी डेली रूटीन है, जैसे कि फ्रेश होना, नहा और आपका खाना पीना खाना,
ठीक है, और आपका ब्रेकफास्ट करना, ठीक है, लंच डिनर व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आप करते भी हो, लेकिन ज्यादातर टाइम आप किस पे दे रहे हो, स्टडी पे दे रहे हो। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे ऑल द टाइम किया। लेकिन अगर द होल आप करोगे, द होल मतलब आपने पूरा पूरा अपना समय उस पढ़ाई पे, उस समय क्या कर दिया, इंगेज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, देखो, द होल डे आई डिड नथिंग। द होल डे आई डिड नथिंग, ठीक है, एट नथिंग, बिकॉज आई वॉज डिप्रेस्ड। बिकॉज आई वॉज डिप्रेस्ड। अब देखो, डिप्रेस्ड मीन क्या होता है, परेशान होना, ठीक है, दुखी होना। तो द होल डे आई डिड नथिंग, पूरे दिन, ठीक है, द होल डे कहने का मतलब पूरे दिन, इंटायर में बात कर रही हूं, इंटायर पीरियड ऑफ टाइम। द होल डे मतलब पूरे दिन, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खाया, बिकॉज आई वॉज डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं क्या थी, परेशान थी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसको देखोगे तो आपको ये लगा, देखो, क्योंकि होल डे का मतलब अगर आप यहाँ पे ऑल द डे करते हो ना, अगर आप यहाँ पे मान लो ऑल द डे किए, ठीक है, ऑल द, यहाँ पे होल हटा दिए, अच्छा यहाँ पे मैंने डे लिखा ही नहीं था क्या, ऑल द डे अगर आप करते हो तो इसका जो सेंस होगा ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऑल द डे आई डिड नथिंग, ऑल द डे मतलब पूरे दिन भर, दिन भर मतलब दिन भर, पूरे दिन भर। अब दिन भर कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया उस पूरे दिन में, ऐसा नहीं था कि ना तो आपने कुछ किया ना ही खाया, क्योंकि आप डिप्रेस थे, ठीक है, आप डिप्रेस थे, आप खाए पिए नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप इतना वहां पे स्लॉथ बन के बैठे थे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, आप बीच बीच में उठे जरूर होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रही हूं द होल डे, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूं द होल डे, तो होल डे और ऑल डे में बहुत बड़ा अंतर है। होल डे का कहने का मतलब पूरा दिन, उसमें आप एक मिनट भी इधर उधर नहीं किए। तो ये अंतर है यहाँ पे होल और ऑल में, ठीक है। जब आप इंटायर किसी चीज की बात कर रहे हो, थरो किसी चीज की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप होल का यूज करोगे। अच्छा, ये सेंटेंस, अब ये दो सेंटेंस आपने देखा, हो सकता है ये भी आपके लिए एनफ ना हो, तो मैं कुछ और यूज करती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे देखो, ए टॉर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द सिटीज ना। ए टॉर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द सिटीज कहने का मतलब एक टॉर्नेडो आया, ठीक है, एक टॉर्नेडो आया और उसने हर सिटीज को, जितनी भी सिटीज थी, उसने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, हर सिटी को उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रही हूं ए टॉर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड द होल सिटी, डिस्ट्रॉयड द होल सिटी, एक टॉर्नेडो आया और दी होल सिटी मतलब एक ही सिटी, उस सिटी को पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कहने का मतलब सिटी में इतना भी कुछ ऐसा नहीं बचा था जिसे हम एक अच्छी कंडीशन में कह सके, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, ए टॉर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द सिटीज, मतलब जितनी भी सिटीज थी ना, ऑल द सिटीज मतलब जितनी भी सिटीज थी कंट्री में, उसने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। या जो भी कोस्टल एरिया के अगल बगल जो भी सिटीज थी, उसने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे, ए टॉर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड द होल सिटी, लेकिन एक ही सिटी है, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली इंटायर सिटी को उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इससे एक चीज आप और सीख लो कि जो ऑल है, ऑल का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल ना, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ कर सकते हैं। पहली चीज मैंने अभी बताया था कि ऑल का जो यूज होगा वो काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होगा। किसका, इसका जो यूज होगा ऑल का, ठीक है, ऑल का जो यूज होगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ होगा। लेकिन जो होल का यूज होगा, जो होल का यूज होगा वो ओनली काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ठीक है। किसके साथ, काउंटेबल और वो भी सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो और वो भी सिंगुलर हो,
तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, होल का। ठीक है, और इसका जो यूज है ऑल का, वो ये हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। जैसे आपने अभी ऑल द डे देखा, ठीक है, और द होल डे देखा। तो ये जो हमारा ऑल का यूज है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ किया जाता है, और जबकि जो होल का यूज है वो ओनली काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ए टोर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द सिटीज, ए टोर्नेडो केम एंड डिस्ट्रॉयड द होल सिटी। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर है ऑल एंड होल में कि इसका यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ किया जाता है, जबकि इसका यूज काउंटेबल नाउन के साथ, वो भी जो सिंगुलर होता है उसके साथ। अब जरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम होल का यूज ऑल का यूज देखते हैं, क्योंकि होल का तो वहां पे होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं देता। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, मतलब बिल्ली ने क्या किया, पूरा दूध पी लिया। बिल्ली ने क्या किया, पूरा दूध पी लिया। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूं द कैट ड्रैंक द होल मिल्क, द कैट ड्रैंक द होल मिल्क, तो अब जरा आप इसको देखिए, क्या ये कोई सेंस दे रहा है। द होल मिल्क मतलब ऑल ओवर अर्थ पे, अगर हम इस वर्ल्ड में देखें, जहां पे भी मिल्क एग्जिस्ट करता है, जहां जहां पे भी मिल्क होगा, उस सारे मिल्क को किसने पी लिया, कैट ने पी लिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नो, जो पॉसिबल नहीं है तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। लेकिन द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क मतलब मेरे घर की बात मैं स्पेशली कर रही हूँ कि बिल्ली ने क्या कर लिया, सारा दूध पी लिया। तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए हम कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम होल का यूज नहीं करते हैं, जबकि ऑल का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा एक्स वाई जेड, तो उसके साथ हम ऑल का यूज तो करेंगे लेकिन होल का नहीं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, ऑल माई फ्रेंड्स वर रेडी टू गो, ऑल माई फ्रेंड्स वर रेडी टू गो। अब यहां पे द होल ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स, द होल ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड वॉज रेडी टू गो। ठीक है, अब देखो इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो, देखो इन दोनों में, एक में ऑल का यूज हुआ है, एक में होल का यूज हुआ है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन अगर हम देखें, एक कंक्लूजन निकालें, तो दोनों का जो हिंदी मीनिंग होगा ना वो सेम होगा। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स वर रेडी टू गो, मेरे सभी दोस्त जाने के लिए क्या थे, तैयार थे। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स वर रेडी टू गो, मेरे सभी दोस्त जाने के लिए तैयार थे। द होल ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज रेडी टू गो। ठीक है, द होल ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्तों का जितना भी समूह था ना, मेरे दोस्तों का जो भी ग्रुप था, मैं यहाँ पे इंटायर ग्रुप की बात कर रही हूँ। कहने का मतलब जो भी मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड आ रहे हैं, मेरी सर्किल में जितने भी फ्रेंड आ रहे हैं, वो सभी जाने के लिए तैयार थे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ग्रुप क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ हमने वर्ब भी क्या लगाई है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ऑल के साथ मैंने क्या यूज किया है, प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल के साथ क्या यूज किया है, ये काउंटेबल ही है, लेकिन क्या है, ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। तो ये ग्रुप दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट कह दिया गया कि ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त, या द होल ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड, बात एक ही हुई ना, मेरे दोस्तों का पूरा समूह, और या मेरे पूरे पूरे दोस्त। तो बात एक ही कही जा रही है, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन जो जिस तरह से इनको यूज किया गया है ना, वो तरीका अगर आप थोड़ा भी इधर करते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप ग्रुप दिखाओगे तब आप यहाँ पे इसका यूज नहीं करोगे, लेकिन जब आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे आप होल का यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें भी अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज बची है किसमें, ऑल एंड होल में, और वो ये है कि जो ऑल होता है ना, जो ऑल होता है उसका यूज हम नाउन एंड प्रोनाउन दोनों के साथ करते हैं। ठीक है, ऑल का जो यूज होता है नाउन एंड प्रोनाउन दोनों के साथ होता है, लेकिन जो होल का यूज होता है ओनली नाउन के साथ होता है। ठीक है, जैसे हम कहते नहीं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऑल ऑफ अस,
ऑल ऑफ अस, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि होल ऑफ देम, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे होल ऑफ देम, होल ऑफ अस, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, ठीक है। तो ऑल का जो यूज होता है नाउन एंड प्रोनाउन दोनों के साथ होता है, लेकिन जो होल का यूज होता है वो ओनली नाउन के साथ होता है। कैसे नाउन के साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जबकि जो ऑल का यूज होता है वो सिंगुलर के भी साथ होता है, प्लूरल के भी साथ होता है, काउंटेबल के भी साथ होता है और अनकाउंटेबल के भी साथ होता है। तो आई होप आपको इसमें होल एंड ऑल से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो।